आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जितने भाई बहन वचन को सुन रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, प्रभु जी उन भाई बहनों को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। अगर वचन पे विश्वास हो तो कमेंट में आमीन लिखना और वीडियो को शेयर करना ताकि और भी लोग परमेश्वर के वचन को जाने। तो सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। तो आज हम वचन बताने जा रहे हैं व्यवस्था विवरण 5 का 10 आज्ञा। परमेश्वर के 10 आज्ञा के बारे में वचन बता रहे हैं। जो ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे पूरा ध्यान से वचन को सुनना, फिर आप लोग को समझ में आ जाएगी। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आगे हम वचन को पढ़ते हैं, तो ध्यान से आप लोग थोड़ी देर पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। मूसा ने सारे इजरायलियों को बुलाकर कहा, हे इजरायलियों, जो जो विधि और नियम मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ वे सुनो, इसीलिए कि उन्हें सिखाकर मानने में चौकसी करो। हमारे परमेश्वर यहोवा ने हेरोब पर हमसे वाचा बांधी। इस वाचा को यहोवा ने हमारे पितरों से नहीं, हम ही से बांधी, जो यह आज के दिन जीवित है। यहोवा ने उस पर्वत पर आग के बीच में से तुम लोगों से अपने अपने सामने बातें की। उस आग के डर के मारे तुम पर्वत पर ना चढ़े, इसीलिए मैं यहोवा के और तुम्हारे बीच उसका वचन तुम्हें बताने को खड़ा रहा। तब उसने कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझ दासों के घर अर्थात मिस्र देश में से निकाल लाया है, वह मैं हूँ। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे। तो आगे और भी वचन मैं बताती हूँ, ध्यान से वचन को सुनना। मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके ना मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में हो। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों और परपोतों को पितरों का दंड दिया करता हूँ। और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। आमीन। यानी कि परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो तो प्रभु का वचन आपके अंदर बना रहेगा और परमेश्वर आप सब पे करुणा बनाए रखेंगे। हालेलुया। तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उनको निश्चय ना निर्दोष ना ठहराएगा। तू विश्व मंदिर को मानकर पवित्र रखना, जैसे तेरा परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी। 6 दिन तू परिश्रम करके अपना सारा काम काज करना, परंतु 7वें दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्व मंदिर है, उसमें ना तू किसी भांति का काम काज करना, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरा बैल, ना तेरा गदहा, ना तेरा कोई पशु, ना कोई परदेसी भी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, जिससे तेरा दास और तेरी दासी भी तेरे सामने विश्राम करे। हालेलुया। और इस बात के स्मरण रखना, हालेलुया, मिस्र देश में तू अपना दास था और वह से तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बलवंत हाथ और बढ़ाई हुए भुजा के साथ निकाल लाया। इस कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे विश्व मंदिर मानने की आज्ञा देता है। हालेलुया। आगे परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, अपने पिता और अपने माता का आदर करना, जैसे कि तेरा परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए और तेरा भला हो।
आमीन। तो आगे हम कुछ वचन बताने जा रहे हैं, तो इस वचन को ध्यान से सुनना जो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रभु जी इस वचन में आपसे कहे हैं कि जो वचन में लिखा गया परमेश्वर के 10 आज्ञाएं, तो ये वही वचन है जो आज मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ परमेश्वर की आशीष से। तो अपने जीवन में वचन सदा काम रखना कि प्रभु का वचन है, सदा आप ऐसे ही करना। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, तू हत्या ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, तू ना किसी की पत्नी का लालच करना और ना किसी के घर का लालच करना, ना उसके खेत का, ना उसके दास का, ना उसकी दासी का, ना उसके बैल या गधे का, ना उसकी किसी और वस्तु का लालच करना। आमीन। तो देखिए परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि तू हत्या ना करना। तो आप अब तक जो पाप या गुनाह कोई भी किया हो, प्रभु सबके गुनाहों को क्षमा करे, फिर अब नहीं करना है। और तू बेविचार ना करना, आप लोग कभी भी बेविचार ना करना। बेविचार एक ऐसा पाप है जो क्षमा नहीं मिलेगा, इसलिए प्रभु से आप अब तक जो हुआ प्रभु क्षमा करे, क्योंकि जो मसीह में आता है वो नई सृष्टि से उनका जन्म होता है। पुरानी बातें बीत गई है, अब देखो नई बातें हैं। तो इसलिए प्रभु के वचन में आगे बढ़िए। प्रभु आप सबको आशीष दे, और हमें भी किसी के प्रति झूठी साक्षी नहीं देना चाहिए, जैसे यहाँ प्रभु ने आज्ञा दी है। और ना तो किसी की पत्नी की लालच करना चाहिए, यानी किसी की पत्नी अगर अच्छी हो या कोई भी, तो उसके देख के हमें मन में लालच नहीं करना चाहिए। ना किसी की घर की, ना गाड़ी की, ना बैल या गधे या खेत बाड़ी, किसी की चीज़ों को देख के हमें लालच नहीं करना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा है, तो आप सब अपने जीवन में प्रभु की आज्ञाओं को मानिए और प्रभु के वचन पे चलते रहिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। ये परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, ये वही वचन है, यहोवा ने उस पर्वत पर आग और बादल और घोर अंधकार के बीच में से तुम्हारी सारी मंडली से पुकार कर कहा, और इससे अधिक और कुछ ना कहा, और उन्हें उसके पत्थर की 2 पटियों पर लिखकर मुझे दे दी। आमीन। तो जितने भाई बहन इस वचन को सुने हैं, विश्वास किए हैं, पिता परमेश्वर उन्हें और उनके पूरे परिवार को आशीष दीजिए। मैं यीशु के नाम से इस प्रार्थना में, इस वचन के द्वारा मांगती हूँ। प्रभु जी, आपके वचन में लिखा गया, मांगोगे तो पाओगे। मेरे प्यारे पिता यीशु, आप देने वाले हो, आप अनुग्रहकारी परमेश्वर हो। जितने भाई बहन वचन को सुने हैं, विश्वास के प्रभु जी उनको और उनके परिवार को सलामत रखिए। हर बुराई, हर पाप, हर बीमारी, हर तकलीफ से बचाइए प्रभु जी, और अपने वचन पे चलाइए। आमीन। हालेलुया। तो जितने भाई बहन को वचन पे विश्वास हो, कमेंट में आमीन लिखे। आप सबको परमेश्वर आशीष दे। तो आप सब ऐसे ही डेली वचन को सुनते रहिए। अगर डेली वचन को सुनना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप सभी को हर रोज परमेश्वर के वचन को सुनने को मिले। तो गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।